हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आपको मेरी वोकेबलरी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है पायर। पायर मतलब होता है चिता, यानी कि लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच डेड बॉडी इज़ बर्न्ट। पायर को याद करने के लिए हम बोलेंगे पायर फायर, पायर फायर, और फायर से आपको ये वाली इमेज याद आनी चाहिए। तो पायर का मतलब हो गया चिता। अ पायर इज़ बिल्ट आउटसाइड द विलेज टू बर्न डेड बॉडीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, यानी कि विलेज के बाहर एक पायर बनाई गई, यानी कि चिता बनाई गई जहाँ पर ब्रेव सोल्जर जो भी शहीद हुए थे उनकी डेड बॉडीज़ को जलाया जा सके। अगला वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना या फिर फ्रेंडली। कॉर्डियल को याद करने के लिए हम बोलेंगे कॉर्ड से हमने बनाया कार्ड। कॉर्डियल कार्ड दिया है लोगों को, कॉर्डियल कार्ड दिया है लोगों को। और कार्ड जो इनविटेशन कार्ड जो होता है वो किन लोगों को दिया जाता है? जो हमसे फ्रेंडली होते हैं या फिर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो कॉर्डियल का मतलब हो गया दोस्ताना या फिर फ्रेंडली। इफ़ यू ट्रीट पीपल इन अ कॉर्डियल मैनर दे विल ट्रीट यू वेल। अगर आप लोगों को फ्रेंडली मैनर में ट्रीट करोगे तो आपको भी वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगला वर्ड है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है बीमारी के बाद ठीक होना, रिकवर फ्रॉम एन ऑपरेशन और डिजीज़। रिक्यूपरेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे रिक्यूपरेट रिकवर आफ्टर ऑपरेट, रिक्यूपरेट रिकवर आफ्टर ऑपरेट, यानी कि ऑपरेशन के बाद या ऑपरेट होने के बाद रिकवर होना, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो रिक्यूपरेट का मतलब हो गया बीमारी के बाद ठीक होना या फिर रिकवर फ्रॉम ऑपरेशन और डिजीज़। होपफुली राम विल रिक्यूपरेट क्विकली एंड बी एबल टू लीव द हॉस्पिटल सून। हम आशा करते हैं कि जो राम है वो जल्दी से रिकवर हो जाए और हॉस्पिटल से निकल जाए। अगला वर्ड है श्र्यूड। श्र्यूड का मतलब होता है चतुर और बुद्धिमान, क्लेवर एंड शार्प इन जजमेंट। श्र्यूड को याद करने के लिए हम बोलेंगे शेयर इन वर्ड्स। श्र्यूड शेयर इन वर्ड्स। वुड्स यानी कि झाड़ियाँ या फिर जंगल। अब सपोज़ जंगलों में कोई शेर छुपा हुआ है तो वह इतनी आसानी से तो दिखेगा नहीं, बट अगर कोई क्लेवर होगा, बुद्धिमान होगा, या फिर उसकी जो जजमेंट है काफ़ी शार्प होगी, उसका देखने का नज़रिया काफ़ी शार्प होगा, तो उसको वो शेर दिख जाएगा इतनी घनी झाड़ियों में भी। तो यहाँ पे श्र्यूड का मतलब क्या हो गया? चतुर और बुद्धिमान, क्लेवर एंड शार्प इन जजमेंट, जो कि चीज़ों को बारीकी से देखता हो। इट टेक्स अ श्र्यूड एनालिसिस टू मेक अ गुड प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि एक बहुत ही बारीकी से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो अगला वर्ड है थंपिंग। थंपिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। थंपिंग में एक वर्ड आ रहा है थंप। थंप यानी कि थपथपाना, तो पीठ थपथपाना, थंपिंग पीठ थपथपाना। अब सपोज कोई प्लेयर विराट कोहली की इंपॉर्टेंट विकेट ले लेता है या फिर उसकी कैच ले लेता है तो बॉलर क्या करता है? उसकी पीठ थपथपाता है। यानी कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो हमें शाबाशी दी जाती है पीठ थपथपा कर। तो यहाँ से थंपिंग का मतलब हो गया महत्वपूर्ण या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लेयर वॉज अप्रिशिएटेड फॉर टेकिंग सच अ थंपिंग विकेट ऑफ विराट कोहली, यानी कि उस प्लेयर को अप्रिशिएट किया गया इतनी इंपॉर्टेंट विकेट लेने के लिए। अगला वर्ड है फैटर। फैटर का मतलब होता है सीमा में रखना या फिर कीप लिमिट्स ऑन समवन। फैटर को याद करने के लिए हम बोलेंगे फैट नहीं और, फैटर फैट नहीं और। सपोज कोई बहुत ज़्यादा फैट हो गया है तो अब वो कह रहा है कि अब मैं और फैटी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, यानी कि उन पे लिमिट लगा दूंगा। तो फैटर का मतलब हो गया सीमा में रखना या फिर टू कीप लिमिट्स ऑन समवन। द इकोनॉमिक स्लो डाउन इज अ फैटर टू द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर रिपेयरिंग हाईवेज, यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से गवर्नमेंट का जो प्लान था हाईवेज को रिपेयर करने का, जो भी खर्चा होना था उस पर क्या लग गई? लिमिट लग गई, फैटर हो गया। अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर बना देना या फिर टू मेक समवन वेरी वीक। तो डेबिलिटेट को हम बोलेंगे डिक्रीज एबिलिटी रेट। डेबिलिटेट डिक्रीज एबिलिटी रेट। अब सपोज हम किसी की एबिलिटी को कम कर देते हैं। एबिलिटी को कम करना यानी कि उसकी क्षमता को कम करना, यानी कि उसको वीक बना देना, यानी कि डेबिलिटेट का मतलब हो गया कमज़ोर बना देना या फिर टू मेक समवन वेरी वीक। कैंसर कैन क्विकली डेबिलिटेट अ हेल्दी एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यानी कि जो कैंसर है वो किसी भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पर्सन को बड़ी जल्दी से वीक बना सकता है। अगला वर्ड है बक्कल। बक्कल यानी कि दबाव में टूट जाना, टू ब्रेक अंडर प्रेशर। बक्कल से हम याद करेंगे जो बेल्ट का जो बक्कल होता है उससे, तो बेल्ट का बक्कल टूट गया। अब सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है उसकी बेल्ट का बक्कल टूट जाए, यानी कि कोई भी चीज़ प्रेशर में आके टूट जाए, दबाव में आके टूट जाए, उसे कहते हैं हम बक्कल।
द पेपर प्लेट इज़ स्टार्टिंग टू बकल ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। जो पेपर की परात थी, जो प्लेट थी, वो उस पर जितना ज़्यादा खाना रख दिया गया कि वो दबाव में आकर टूटने को हो गई। अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या फिर ऐड करना या फिर इंक्रीज़ करना। ऑगमेंट को हम बोलेंगे और गया सीमेंट। ऑगमेंट और गया सीमेंट। अब सपोज़ यहाँ पे सीमेंट की कमी पड़ रही थी, यहाँ पे पूरी तरह के सीमेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, और सीमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया या ऑगमेंट कर दिया। तो ऑगमेंट का मतलब हो गया बढ़ाना या फिर ऐड और इंक्रीज़। बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑगमेंट माई इनकम आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ सेकेंड जॉब। अब चूंकि मुझे अपनी इनकम थोड़ी सी ऑगमेंट करनी है या फिर उसमें कुछ एडिशन करना है, बढ़ानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकेंड जॉब भी करी जाए। अगला वर्ड है कैलो। कैलो का मतलब होता है कम अनुभव वाला या फिर लो इन एक्सपीरियंस। कैलो को याद करने के लिए हम बोलेंगे कैलो कैलकुलेशन लो। कैलो कैलकुलेशन लो। अब सपोज़ हम कोचिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो पहली बार हम मैथ सीखते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो अच्छी होती जाती है। तो यानी कि लो इन एक्सपीरियंस। तो कैलो मतलब हो गया कम अनुभव वाला या फिर लोअर इन एक्सपीरियंस। द कैलो स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू डू सच एन ईजी कैलकुलेशन। अब वो इन एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट था वो इतनी आसान कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाकर सारी पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।